हेलो दोस्तों, सावन के पूरे महीने अगर शिवालय जाकर आपने ये चीज़ चढ़ा दी या फिर एक चीज़ आपको अचानक प्राप्त हो गई, तो समझ लें आपके घर में धन का एम्पायर हो गया, यानी एम्पायर लग गया। ये मज़ाक की बात नहीं, सच्चाई है। बहुत जिसके ऊपर कृपा बरसती है ना भोलेनाथ की, उनको ये चीज़ प्राप्त होती है। करना क्या है आपको, 7 तरह के या 5 तरह के अनाज लेने हैं। इसका कारण ये है कि भगवान शिव जो हैं, देवों के देव महादेव हैं और ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, इनके आगे झुक जाते हैं। मतलब जहाँ पर महादेव खड़े हैं ना, वहाँ ग्रह नक्षत्र कुछ भी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इसी के कारण मैंने आपको कहा 5 तरह के अनाज या 7 तरह के अनाज लेने, बिल्कुल साबुत लेने। जैसे गेहूँ ले रहे हैं तो साबुत लें, चावल ले रहे हैं तो साबुत लें, मसूर की दाल ले रहे हैं तो साबुत लें, मूँग ले रहे हैं तो साबुत लें। और अन्य जो भी आप ले रहे हैं बिल्कुल साबुत लेने, काले तिल भी आप यहाँ पर मतलब रख सकते हैं। और प्रातःकाल स्नान करें, सीधे आपको शिवालय जाना है, भगवान का जल से अभिषेक करना है, वो भी गंगा जल डालकर अभिषेक करना है। और फिर ये 5 तरह के जो 7 तरह के अनाज ले गए हैं, भगवान को आपको अर्पण कर देने हैं। इंटेंशन क्या रहेगी आपकी, मेरे नवग्रहों से जो भी मुझे समस्याएं हो रही हैं या उनके कारण मेरे कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, हे भगवान इन ग्रहों को आप ठीक करो। मैंने क्या कहा आपको, जहां महादेव खड़े हो जाते हैं वहां 9 ग्रह बिल्कुल नहीं कुछ बिगाड़ सकते। आपको अर्पण कर देना है और भाव विभोर होकर वहां पर भगवान के शिव मंत्रों का जाप करना है और वहां पर एक अखंड दीपक जलाएं और शिव चालीसा पढ़ें। इसके अलावा आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यानी इसके बाद आपको श्री राम की कोई स्तुति आप जरूर गाएं, क्योंकि भगवान श्री राम की जब स्तुति गाएंगे तो भगवान शिव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और जल्दी उनकी आंखें खुलती हैं। कारण क्या है, क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं श्री राम के ध्यान में। जहां श्री राम का ध्यान होता है वहां पर भगवान शिव जरूर मतलब मौजूद होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है श्री राम का आपको स्तुति करनी है, चाहे कोई भी स्तुति कर लें, नहीं तो श्री राम के मंत्रों का जाप कर लें। श्री रामचंद्र कृपाल भज, वो गा सकते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो भी आपको याद हो वहां गा लें। श्री राम का कोई भजन गा लें, कैसे भी गाएं, श्री राम का ध्यान जरूर करें और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद अगर आपको वहां पूजा करते करते आपको पीला कनेर का पुष्प मिल जाए तो चुपचाप उठा लाएं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उठाना है और घर पर लाकर घर के मंदिर में रखकर उसको एक पीले या लाल कपड़े में रखकर आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद इसको हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर और उसको एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है कि भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आज